लूका 18 अध्याय 1 से 8 वचन की ये दृष्टांत एक न्यायी और विधवा की कहानी के माध्यम से लगातार प्रार्थना करने और हिम्मत आशा न छोड़ने की शिक्षा देती है। इसका सार और अर्थ इस प्रकार है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। अर्थ: यीशु यह दृष्टांत इसलिए कह रहे हैं ताकि लोग सीख सकें कि लगातार प्रार्थना करते रहना चाहिए और जब उत्तर देर से मिले या हालात कठिन हो तब भी हिम्मत न हारें। कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। अर्थ: इस नगर में एक ऐसा न्यायाधीश था जो न तो परमेश्वर से डरता था अर्थात आत्मिक रूप से अंधा, और न ही लोगों की चिंता करता था, निर्दयी और घमंडी। यह एक गलत न्यायी का चित्र है। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। अर्थ: एक विधवा स्त्री जो समाज में सबसे कमजोर मानी जाती थी, न्याय के लिए बार बार न्यायी के पास जाती है। वह कहती है कि मुझे मेरे विरोधी से न्याय दिला। वह दृढ़ता और आशा से मांगती है। उसने कितने समय तक तो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। अर्थ: वह न्यायी पहले उसे नजरअंदाज करता है, लेकिन अंत में वह सोचता है, मैं किसी से नहीं डरता, लेकिन यह विधवा मुझे बार बार परेशान करती है। यह उसकी स्वार्थी सोच को दिखाता है। वह दया नहीं बल्कि अपनी सुविधा के लिए न्याय करने को राजी हुआ। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। अर्थ: न्यायी सोचता है कि यदि वह कुछ न करे तो यह स्त्री बार बार आकर उसे परेशान करती रहेगी, इसीलिए वह अंत में उसका न्याय कर देता है। यह इस बात का उदाहरण है कि लगातार आग्रह प्रार्थना का असर होता है, इवन किसी निर्दयी पर भी। प्रभु ने कहा, सुनो कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। अर्थ: यीशु ध्यान दिलाते हैं कि एक अधर्मी और निर्दयी न्यायी भी जब लगातार अनुरोध से हार मान गया तो इससे एक सच्ची शिक्षा मिलती है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। अर्थ: यदि एक गलत न्यायी न्याय करता है तो परमेश्वर जो प्रेमी, न्यायी और दयालु है, क्या वह अपने भक्तों की पुकार नहीं सुनेगा। जो लोग रात दिन प्रार्थना करते हैं उनके लिए वह जरूर कार्य करेगा। देर केवल हमारी दृष्टि में होती है, परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। अर्थ: यीशु कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए शीघ्र न्याय करेगा। लेकिन अंत में एक गंभीर प्रश्न, जब यीशु दोबारा लौटेंगे, प्रभु का पुनरागमन, तो क्या वह विश्वास पाएंगे? यानी क्या लोग धैर्य, प्रार्थना और विश्वास में स्थिर रहेंगे या वे थककर विश्वास खो बैठेंगे। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि प्रार्थना में लगातार बने रहो, थको मत। विश्वास न छोड़ो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। परमेश्वर तुम्हारे न्याय के लिए सचेत है। वह देर नहीं करता, उसका समय सबसे सही होता है। अंत तक विश्वास में टिके रहो, क्योंकि यही सच्चा भरोसा है। परमेश्वर इस वचन सुनने पर आशीष दे। आमीन।